नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज जुबिलियंट फूडवर्क्स शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 2.14% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 472.65। तो फिलहाल दोस्तों देखिए, जुबिलियंट फूडवर्क्स शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये पिछले एक डेढ़ महीने से एक कॉन्सोलेशन दिखा रहा था। और कॉन्सोलेशन दिखाते हुए दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। इस लेवल पे जाके देखिए, पिछले मार्च महीने में, अप्रैल महीने में इस लेवल को फेस करके रेजिस्टेंस फेस किया है। और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है और इस बेस से देखेंगे स्टॉक एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ इस लेवल को फिर से यहाँ पर हिट किया था। बट यहाँ पर हिट करने के बाद देखिए, पिछले 2 दिन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डअप किया था। और आज क्या दिख रहा है, आज देखिए शानदार वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा इस चार्ट को थोड़ा पीछे से अगर आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे, स्टॉक में फिलहाल एक बहुत बढ़िया डाउन मूव आया था। डाउन मूव आने के बाद ये स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। देखिए, ये जो हाई, ये लगभग 2023 दिसंबर महीने में जो हाई क्रिएट हुआ था, लगभग 584.5 का। तो इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है। डाउनफॉल दिखाने के बाद स्टॉक में क्या किया है, यहाँ पर आके देखिए ये स्टॉक सपोर्ट पाया है। तो इस सपोर्ट से दोस्तों ये स्टॉक इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। फिर देखिए दोस्तों, इसी लेवल का आसपास और जस्ट ऊपर फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट पाया है। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस से देखेंगे एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है। तो जिस वॉल्यूम के साथ अप मूवमेंट दिखाया है और फिलहाल ब्रेकआउट आया है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल क्यों आता है, जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आने के बाद बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, देखिए इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, ये लगभग अगर देखेंगे लो टच किया था 420 का, और जो बेस क्रिएट हुआ है ये लगभग 430 का। तो इसी प्राइस पे जाके स्टॉक देखिए फिर से इसी लेवल पे जाके यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करके जो डाउन मूव दिखाया था, तो इसी 430-35 इस प्राइस पे जाके स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट पा के बेस क्रिएट किया है। तो स्टॉक को अगर देखिए इस तरह से जो डाउन मूव आया है, डाउन मूव आने के बाद यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है, इसलिए हम बोल रहा हूँ। अगर नीचे आना होता तो दोस्तों फिर से ये 430-35 इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन दिखा के और भी नीचे जा सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए नीचे बहुत बढ़िया वॉल्यूम सपोर्ट दिख रहा है। ओके, तो जिस वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के 472 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर इस चार्ट में जो डाउन मूव आया है, ये डाउन मूव को खत्म करते हुए स्टॉक एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल जो कि 430 से लेकर 435 इस लेवल पे सपोर्ट पाके ये स्टॉक फिलहाल ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों हम ये कह रहा है, अप मूवमेंट दिखाने के लिए यहाँ पर तैयारी हो रहा है, तो चलिए इसके लिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके हम देखेंगे। अगर आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। कोविड का लो से अगर आप देखेंगे, ये वन देखिए बहुत बढ़िया अप मूव दिखाया है और लगभग 900 प्लस यहाँ पर हाई क्रिएट किया था। ओके, 2021 में। और इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इतना जितना बढ़िया यहाँ पर अप मूवमेंट आया था, उतना बढ़िया यहाँ पर डाउनफॉल भी दिख रहा है। डाउनफॉल दिखाने के बाद दोस्तों देखिए इस लेवल पे जाके स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया था। इस बेस से अप मूवमेंट दिखाने के बाद फिर से एक डाउनफॉल दिखाया, जो इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे लो क्रिएट किया है। इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया करेक्शन डाउन टेन हुआ है करेक्शन के साथ। तो बहुत इतना बढ़िया अप मूवमेंट आने के बाद बिग डाउनफॉल के साथ चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन भी आ चुका है। और क्यों हम को कह रहा हो दोस्तों, ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, ये जो इस लेवल पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, सपोर्ट पाया था लगभग मार्च महीने का, 2023 मार्च महीने में जो 418-20 इस लेवल पे जो सपोर्ट पाया है, तो यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद स्टॉक में जो अप मूवमेंट आया है, अप मूवमेंट आने के बाद जो हाई क्रिएट हुआ है 580 का करीब जाके 580 इस हाई पे
देखिए टच करने के बाद स्टॉक में जो डाउन मूव आया है, ये फिर से इसी लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है। देखिए 420 इस लेवल पे जाके टच करके सपोर्ट पाया है और उसके ऊपर देखिए स्टॉक बेस क्रिएट किया है। तो इतना बढ़िया डाउनफॉल जो चार्ट में आया है, ये प्रीवियसली मार्च महीने में 2023 का मार्च महीने में इसी लेवल पे जाके स्टॉक ने सपोर्ट पाया है। देखिए अगर आप देखेंगे इस हाई से, देखिए इतना बढ़िया डाउनफॉल दिखाने के बाद जो स्टॉक में इस 480-20 पे आके सपोर्ट पाया है, यहाँ पर से जो अप मूवमेंट आया है, इस अप मूवमेंट से जो करेक्शन आया है फिर से इसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, चार्ट पे डाउनफॉल कंप्लीट हो चुका है। चार्ट पे जो डाउन मूव आना था इस चार्ट में कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के और भी नीचे जा सकता था। जिस तरह से यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के ये नीचे आया है, यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आया है। तो इसी तरह से इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के चार्ट नीचे भी जा सकता था, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब चार्ट इस लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है और इस बॉटम से जो नेक्स्ट बेस क्रिएट हुआ है ये जस्ट ऊपर है, ये 430-35 इस लेवल पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल को चार्ट रेस्पेक्ट करके ट्रेडिंग कर रहा है। और जो फिलहाल जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है इस चार्ट में, देखिए इस देखिए एक चीज़, चलिए इसको थोड़ा डे टाइम फ्रेम में फिर से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस हाई से, अगर आप चार्ट को जो डाउनफॉल दिख रहा है, डाउनफॉल दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है और एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। ओके, तो इस तरह का जब एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आने के बाद डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके चार्ट जब इसका जो ब्रेकआउट आता है, देखिए जो इस लेवल पे आया है 472.65, इस प्राइस पे जो चार्ट ने जो क्लोजिंग दिखाया है इस ब्रेकआउट के साथ, तो इसका मतलब यहाँ से चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक का हम नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टारगेट मार्क करेंगे, ये जो टॉप क्रिएट हुआ था यही लेवल होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल, जो 580 प्लस 84.5 का लेवल दर्शा रहा है। ओके, और दोस्तों अगर आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 23% प्लस का टारगेट दिख रहा है। तो इस तरह से जब बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिखाने के बाद सक्सेसफुली बॉटम बेस कंप्लीट करके स्टॉक जो फिलहाल इस छोटी सी ब्रेकआउट के साथ एक छोटी सी कंसोलिडेशन के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल कम कर रहा था, इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ ये लगभग 23% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए 3 महीने का टाइम लग सकता है, जो 584.5 का लेवल दर्शा रहा है। ओके, और एक चीज़ आपको कॉशन भी रहना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो कॉशन लेवल के सर कौन सा लेवल को मार्क करना होगा, देखिए यही लेवल होगा इसका कॉशन लेवल 430 होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके 430 इस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है स्टॉक, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, बट इस तरह का सीनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यहाँ पर फिलहाल एक डाउन मूव दिखाने के बाद इसका डाउन मूव को ख़त्म करते हुए स्टॉक अब अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है और अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में 23% प्लस टारगेट जो कि 585 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।